नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले दो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हो सकती है। उनमें से एक मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, उनकी कल रात गिरफ्तारी हो गई। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था। कई बार से लगातार सम्मन देने के बाद भी वो पेश नहीं हो रहे थे, ना समय दे रहे थे, लेकिन उन्होंने समय दिया और बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही घटनाक्रम ये भी हुआ कि हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री के पद से भी मुक्त होने का फैसला कर लिया और उन्होंने कल रात में ही अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया। एक तरह से ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। लोकसभा चुनाव से पहले एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। अब वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, कई अटकलें हैं। चंपाई सोरेन का नाम चर्चा में है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम चर्चा में आया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हेमंत सोरेन शायद बनाना भी चाहते थे, लेकिन उनके ही परिवार के, उनके बड़े भाई की पत्नी जो विधायक हैं, वो सीता सोरेन विधवा है, उनके बड़े भाई का निधन हो गया था। तो उन्होंने भी दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर परिवार से ही किसी को बनाना है तो मेरी दावेदारी सबसे पहले है, क्योंकि मैं विधायक भी हूँ और परिवार का उत्तराधिकार हेमंत सोरेन को मिला था, लेकिन अब अगर परिवार में किसी को मिलना है तो मुझे मिलना चाहिए। इसके बाद कल्पना सोरेन का नाम पीछे हो गया और चंपाई सोरेन बनेंगे शायद, ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा लगभग तय हो गया है। हो सकता है आज उनकी शपथ भी हो जाए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जमीन घोटाले में हुई है। घोटाला कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, महत्वपूर्ण है और जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई भी करती हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन ये मामला कुछ अलग तरह का है। हेमंत सोरेन सामान्य मुख्यमंत्री नहीं है। झारखंड सामान्य राज्य भी नहीं। देश में झारखंड राज्य की पहचान एक जनजाति, आदिवासी, वनवासी क्षेत्र के रूप में है और सोरेन परिवार उसी जाति से भी आता है। ये आदिवासी है, जनजाति है सोरेन। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कहीं राजनीतिक रंग न दिखा दे, या इसका कोई राजनीतिक प्रभाव ना हो, ऐसी भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही। हो सकता है ये राजनीतिक मुद्दा भी बन जाए, क्योंकि सोरेन की गिरफ्तारी को विपक्ष, क्योंकि वो विपक्षी एकता में शामिल थे और जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है, तो ऐसे स्थिति में इंडिया गठबंधन या विपक्ष इसको आदिवासी या जनजाति क्षेत्रों के उत्पीड़न के रूप में भी देख सकता है और इसे चुनावी मुद्दा भी बना सकता है। अगर ये चुनावी मुद्दा बनता है तो ये कम से कम 3 राज्यों को प्रभावित करेगा, जिसमें झारखंड तो है ही, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जहां आदिवासियों की संख्या काफ़ी है। हालांकि आदिवासी दूसरे राज्यों में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, बिहार में भी हैं, कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भी है, लेकिन ये जो 3 राज्य हैं वो प्रमुख हैं और इसके संकेत मिलने भी लगे। कल जैसे ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जो आदिवासियों के संगठन है, एक संगठन है मूल आदिवासी संगठन, उस संगठन ने आज रांची बंद की घोषणा की। इनके मूल आदिवासी संगठन से जुड़े हुए अलग अलग जो धाराएं हैं, अलग अलग संगठन हैं, वो 12 संगठन हैं। उन्होंने कल बैठक की है और बैठक करके घोषणा की है कि वो रांची बंद करेंगे। यानी कि उन्होंने आदिवासी उत्पीड़न को का मुद्दा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को बनाया है। हेमंत सोरेन ने भी कल ही ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करा दी और वो एफआईआर भी एससी एसटी एक्ट में कराई गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम में यह एफआईआर।
हेमंत सोरेन का आरोप है कि मैं आदिवासी हूँ और इसलिए मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मैंने जब रांची में मिलने का समय दिया था तो ईडी ने मेरे दिल्ली के आवास पर छापा क्यों मारा, और दिल्ली में आवास पर छापा मारकर भ्रामक खबरें मीडिया में प्रचारित की, उससे मेरा उत्पीड़न हुआ है, मानसिक उत्पीड़न। तो ये हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी हो सकती है। हालांकि जो घटनाएं हैं भ्रष्टाचार की, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और कार्रवाई हो इसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है। सरकार ने और जांच एजेंसियों ने पूरी इच्छा शक्ति दिखाई है, और जो विभिन्न आरोपों में फंसे हुए लोग हैं वो कानून के शिकंजे में फंस रहे हैं, लेकिन ये लोग बचाव के लिए अपने आप को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। एक और मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन मिल गया है। कल 2 तारीख को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। ये उनको 5वां सम्मन मिला है। अगर अरविंद केजरीवाल 5वें सम्मन पर भी हाजिर नहीं होते हैं तो हो सकता है कि ये पुनरावृत्ति जो रांची में हुई है वो दिल्ली में भी हो जाए, और अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी की आशंका लगातार बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली में क्या होगा, क्या दिल्ली में भी नेतृत्व परिवर्तन होगा, ये भी कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। लेकिन ये बात बहुत पहले से कही जा रही थी कि लोकसभा चुनाव होने से पहले 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं, जिनमें से एक गिरफ्तार हो गए हैं। देखते हैं दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली का घटनाक्रम क्या होगा। लेकिन जो भी होगा या जो भी घटित हुआ है, ये राजनीति को जरूर प्रभावित करेगा। हेमंत सोरेन ने अपनी तरह से संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने भावनात्मक कार्ड भी खेला है। उन्होंने एक सभी विधायकों के नाम एक पत्र जारी किया है, भावुक पत्र है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मेरे जाने के बाद, जेल जाने के बाद, मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरे वृद्ध माता पिता बीमार हैं, उनका ख्याल रखें। मेरा भाई है छोटा, उसका ख्याल रखें। ये सारी बातें उन्होंने भावनात्मक रूप से लिखी हैं, और भावनात्मक अपील असर भी करती है। देखते हैं क्या परिणाम होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन से भी ज़्यादा चतुर और ज़्यादा तेज हैं इन सब मामलों में, राजनीतिक दांवपेच। वो कोई ऐसे अगर परिस्थिति दिल्ली में बनती है तो वो किस तरह से इसे राजनीति के मंच पर प्रस्तुत करेंगे, ये उनका एक अलग ही अंदाज होगा। वो भी अपनी गिरफ्तारी को या कार्रवाई को एक बहुत ही नए ढंग से राजनीतिक मंच पर पेश कर सकते हैं या राजनीतिक परिदृश्य बना सकते हैं। देखते हैं क्या परिणाम आता है और दिल्ली में क्या कार्रवाई होती है, इसका भी इंतजार है। 2 तारीख को, 2 फरवरी को वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज इस चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।